क्विंटल, यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-06 में था, कितना लाख मीट्रिक टन था? धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन, और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन, और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया है सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए, फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा है। जो कृषि रोड मैप बनाया गया और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है, उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं, 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद ये सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं, अरे भाई जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। 8 साढ़े 8 घंटा बैठक हुई है और उसके बाद उसी का नामकरण उसी में किया गया जल जीवन हरियाली अभियान, और उस पर जो काम शुरू किया गया है और उसके चलते जिस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण, उसमें क्या है 7 अंश है उसका, जो संरक्षण है जल के संरक्षण के लिए, एक अंश है हरियाली के लिए। यानी हम लोगों ने क्या कहा, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसे सब लोगों की राय से शुरू किया। 7 है जल के संरक्षण के लिए, 1 है हरियाली के लिए। अब कितना बड़ा कोरोना भी था तो 1 साल के अंदर ही जो लक्ष्य था कि 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, यानी 3,80,00,000 से भी ज्यादा पौधे लगे। तो आप समझ लीजिए इस कोरोना के दौरान 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये काम पिछले वर्ष किया गया। तो हम लोग हर तरह से कर रहे हैं, हम लोग पूरे तौर पर ये सब का सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और उसी में एक आइटम है, 7 तो ये हो गया, 1 हरियाली हो गया, 1 है उसी में मौसम अनुकूल कृषि का। अब मौसम अनुकूल कृषि का काम जो किया जा रहा है, इसमें लोगों को ये बताना है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन है, कभी वर्षापात खूब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है, एक विचित्र स्थिति है दुनिया भर में, इसको लेकर के चिंता होती है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने किया कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि को प्रेरित करना चाहिए, और उसके लिए हर एक जिले में 8 जिला से शुरू किया 19 में, और पूरा का पूरा अब पूरे पिछले ही साल हम लोगों ने डिसीजन ले लिया सभी जिले में ये काम शुरू किया है। अब उसमें आप जान लीजिए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 2.5 एकड़ भूमि में जो भी मौसम के अनुकूल क्या कृषि होनी चाहिए खेती, उसका प्रयोग, और हर जिले में 5 गांव को चुन करके वहां पर एक एक चीज को करना और दिखाना, लोगों को प्रेरित करना कि क्या कीजिएगा, कौन सा फसल का उत्पादन करिए, किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी और मौसम के अनुकूल काम होगा। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कराया है, आप जरा समझ लीजिए। और इसके लिए फसल चक्र, जीरो टीलेज और फसल अवशेष प्रबंधन जो शुरू हुआ था बाहर से, अब यहां पर भी लोग फसल को अवशेष को जलाने लगे। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने के लिए क्या मदद किया जाए, एक एक काम के लिए सब चीजों के लिए काम हो रहा।
तो हर प्रकार से, और इसमें आप जान लीजिए जो मौसम के अनुकूल कृषि